तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ फैक्टराइजेशन का डिस्कशन कर रहा था, जिसमें मैंने आपके साथ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दिया था। लेकिन अभी आपके पास यहाँ पर एक डाउट क्रिएट हो गया। द डाउट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर आराम से देखना पड़ेगा। उसी को हम लोग पहले करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी गिवन है, लेकिन हम लोग को तो आंसर खुद से निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग मैट्रिसेस का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन लेटर ऑन करेंगे। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके एक डाउट को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए भाई। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन। तो सबसे पहले बच्चों, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसमें लिखा है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो बच्चों, आपके पास जो एक्सप्रेशन है विच इज 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो बच्चों, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई सबसे पहले ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। अगर ये बच्चों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता तो हम इसको तुरंत ही फैक्टराइज कर लेते, लेकिन बच्चों ये आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों, अगर हमें इसे क्यूबिक एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि भैया हमें इसका एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा। उसको बच्चों हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है कि भैया इस इक्वेशन का एक फैक्टर या तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, या प्लस 2 या माइनस 2 हो सकता है, या प्लस माइनस 3 हो सकता है। ये बच्चों ऐसा कहा जा सकता है। सबसे पहले हमको बच्चों चेक करना। तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि भाई इसमें एक्स इक्वल टू 1 डाल के पुट करेंगे। तो 1 डालोगे तो बच्चों ऐसे ही दिख रहा है कि ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो दैट मीन्स एक्स माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो बच्चों एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर 100% नहीं है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 डालने पे ये 0 नहीं हो रहा है। उसके बाद बच्चों हम इसमें एक्स इक्वल टू माइनस 1 डालेंगे। तो बच्चों एक्स इक्वल टू माइनस 1 डालेंगे, तो माइनस 1 डालने पे चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 7। तो ये बच्चों हो जाएगा 0। इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस 1 पर बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो x इक्वल टू 1 पर वैल्यू इसकी 0 नहीं है बच्चों, x इक्वल टू माइनस 1 पर इसकी वैल्यू 0 है। दैट मीन्स x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। और बच्चों अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया, तो बच्चों फिर हमारा काम क्या हो जाएगा कि भाई हम दूसरे फैक्टर निकालें। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा बच्चों इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, x प्लस 1। उससे बच्चों जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगी, 3x क्यूब हो जाए। तो तुम कहोगे सर x में मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम x में 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब। लेकिन बच्चों यहां पर ध्यान देना, आपने 3x स्क्वायर x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आएगा 3x क्यूब, फिर आएगा 3x स्क्वायर। तो बच्चों ये पूरा लिखना मल्टीप्लाई करके, ये नहीं कि सिर्फ 3x क्यूब ही लिखना। ये बात समझ में आनी चाहिए भाई सारे बच्चों को, कि भाई हमें ऐसे सोचना पड़ता है कि हम x में, ध्यान से देखिए भाई, इस वाले x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये वाला 3x क्यूब बन जाए। तो तुमने कहा सर 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर सिर्फ x में नहीं होता है, वो 3x स्क्वायर पूरे में ही होता है। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। ये बच्चों दोनों को माइनस किया, जैसे ही बच्चों माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा tan एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि भैया इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7x स्क्वायर आ जाए। बताओ तविशी, इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7x स्क्वायर आ जाए। 7x। यस। तो बच्चों अब आपको यहां पर 7x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा,
x into 7x, x into 7x, that means 7x square प्लस 7x, ये बचो आ जाए। अब बच्चों ये दो इक्वेशंस बन गई, हम इनको आपस में माइनस करते हैं, फिर से ये बच्चों माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गए। ये बच्चों x माइनस 7x कितना हो गया, माइनस का 6x माइनस का 6। अब तविशी फिर से सोच के बताओ कि हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 6x हो जाए, -6। -6। तो ये बच्चों हमने -6 कर दिया, तो ये बच्चों हो गया -6x -6। अब बच्चों आप देख सकते हो कि भाई रियलिटी में x+1 इसका एक रिमाइंडर फैक्टर था, क्योंकि रिमाइंडर फाइनली बच्चों क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब x+1 इसका फैक्टर था। तो दैट मीन्स बच्चों जो आपकी पॉलिनोमियल थी उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक फैक्टर x+1 है और दूसरा फैक्टर आपने लिखा है 3x² + 7x - 6। तो बच्चों इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर देंगे। बच्चों जब हम इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर ये तो फैक्टराइज करना आसान है, क्योंकि सर 3 इंटू -6 करेंगे, 3 इंटू -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा। अब -21 को ऐसे एडजस्ट करना है कि 7 बन जाए। तो बताओ तविशी कौन से हम फैक्टर लें। सर 6 और 3 का 18 आएगा, तो 9x - 2x लेंगे। ओके, तो 9x - 2x - 6। तो बच्चों क्या बन गया इसके फैक्टर, x+3 और 3x - 2। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, क्योंकि सारे फैक्टर्स के निकल करके आ गए। तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आपको दे देता है तो क्यूबिक इक्वेशन के केस में आपको हमेशा एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना होता है। ये बच्चों आपको बात हमेशा के लिए याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप उसको रिव्यू कर सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया। यस सर। हम्म। और कोई डाउट है बेटा इस शीट में। नहीं, बाकी हो गई। तो प्यारे बच्चों ये शीट पूरी तरह से आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपने क्लास 10th का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं उसको काफी अच्छे से समझ लिया है। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक दूसरी भी शीट है जिसका नाम है हमारे पास मैट्रिसेस। तो प्यारे बच्चों ये मैट्रिसेस की शीट का डिस्कशन हम लोग करेंगे और उसमें काफी सारी बातों को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करना अभी स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ने स्टार्ट भी किया था करना, लेकिन किया नहीं था, अब हम लोग उसको करेंगे। तो फाइनली बच्चों यहाँ पर आपको काफी सारे टर्म्स भी सीखने को मिलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीख लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन करना कैसे है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है a + 2c। ध्यान से देखिएगा, a + 2c - b। तो बच्चों ए क्या है, ध्यान से देखो भाई, ये आपका है बच्चों ए, फिर है बच्चों 2c, फिर है बच्चों बी। तो बच्चों ए के अंदर क्या है, 2 1 3 0 +2c, सी के अंदर क्या है, -3 -1 0 0 बी, बी के अंदर क्या है, 1 1 5 2। तो बच्चों जो हमको कैलकुलेट करना है आपको हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये बच्चों आपका हो गया 2 1 3 0 प्लस, प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये होगा 0। अब बच्चों आपने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये देखी
कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर हम मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मैट्रिसेस के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मैट्रिसेस अभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मैट्रिसेस के अलावा उसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। तो मैं आपको डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको मैट्रिसेस पढ़ा रहा हूं। मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप मैट्रिसेस में किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो स्केलर नंबर मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि अभी मैंने किया। उसके बाद बच्चों ये क्या आ गया, -1 1 5 2। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, आप इनको सारी मैट्रिसेस को देखें तो पहली पुरानी मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, तुम कहोगे सर 2x2, इसका भी 2x2, इसका भी 2x2, ऑर्डर तीनों का सेम है। तो बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती है तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों हम लोग एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे और सारे एलिमेंट्स उसके अंदर लिख डालेंगे। तो हमारे पास बच्चों जो मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी उसमें आएगा 2 -6 -1। ये बच्चों ध्यान से देखिएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है। बाहर माइनस लगने का मतलब ये होगा कि ये सारे एलिमेंट्स किसके साथ जाएंगे, माइनस साइन के साथ जाएंगे। तो आप ये वाली मैट्रिसेस माइनस हो रही है। तो बच्चों देखो क्या है, सबसे पहले आएगा 2 -6 -1, ये आएगा 1 -2 -1, ये आ जाएगा बच्चों 3 + 0 -5, और ये आ जाएगा 0 + 0 -2। तो दैट मीन्स बच्चों आपकी जो मैट्रिसेस क्रिएट हो जाएगी वो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। दिस इज 2 - 7, 2 - 7 इज -5, ये हो गया -2, ये हो गया -2, एंड दिस इज ऑल्सो -2। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन आपने किया है एक बार उसको ढंग से देख लीजिए। तो बेटा यहाँ पे कहीं डाउट है तुमको कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया? नहीं सर, ये तो हो गया। ये हो गया तो ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा हूँ, उसका आंसर निकालने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना कंसेप्ट हमने लास्ट टर्म पे बता दिया था उससे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे हम, यानी कि आपको अभी करना है सेकंड क्वेश्चन। करिए आराम से। सर हो गया। हो गया। यस सर। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास गिवन था कि भाई 2 टाइम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो बच्चों ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाहर अगर 2 लिखा हुआ है तो मैट्रिसेस के वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बच्चों बाहर फिर 3 है, फिर वो अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू। फिर बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है z -7 15 और 8। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 2 × 2। तो हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं। ये देखो बच्चों, इनको ऐड कर देते हैं। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, ये कितना हो जाएगा 2x + 9, ये हो जाएगा 0 + 3y, ये हो जाएगा 6 + 2। और बच्चों यहाँ पर आपके पास ये दूसरी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, z -7 15 8। और बच्चों अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि ये सारे एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी।
तो बच्चों 9 किसके इक्वल हो जाएगा, z के। 2x प्लस 9 किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा, -7 -9। -7 -9 कितना हुआ, -16। -16/2 -8। उसके बाद बच्चों 3y कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो y कितना हो गया, 5 हो गया। तो बच्चों आपके सारे आंसर एक साथ निकल करके आ गए। ये आंसर आप मैच कर लीजिए कि आप क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आ रहे बेटा ये सारे आंसर। Yes, sir. ओके। तो बच्चों ये वाला जो कंसेप्ट है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती हैं तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। बच्चों आपको पता नहीं है, सिर्फ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे ही जो हमारे देश की परीक्षा है जिसको हम जेई मेंस के नाम से जानते हैं, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है और यहां पर एक्स मैट्रिक्स आपको निकालनी है। तो आप निकालने का पहले प्रयास करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। Sir, हो गया. हो गया। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, आपको एक्स निकालने के लिए कहा गया था। तो जितने ही बच्चे हमारे साथ बैठे हैं सबने कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आपने किया कैसे। अब बच्चों मैट्रिक्स का जवाब तो एक मैट्रिक्स ही होगी। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस बी प्लस 2a इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा, आपको एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो एक्स मैट्रिक्स निकालने के काफी सारे मेथड हैं। तो बेटा तुमने क्या एज्यूम करके किया, जरा एक्सप्लेन करो। Sir, मैं इसको x पे डाल दिया. क्या किया, तब अभी x 3 लिखा और फिर मतलब 3x की वैल्यू निकाल कर पूरे से डिवाइड कर दिया.
ओके तो प्यारे बच्चों, ये तो मेथड 1 हो गया कि एक बच्चे ने बताया कि आप 3x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2a कर दीजिए। तो ठीक है, पहले हम लोग ये कर लेते हैं। तो बच्चों माइनस बी क्या होगा? कहोगे सर माइनस बी एक मैट्रिक्स होगी, तो माइनस बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 -1। और बच्चों -2 कौन सी मैट्रिक्स होगी? तो तुम कहोगे सर -2 जो है, -2 जो है सर, वो डायरेक्टली ए में मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 इंटू 1, दिस इज -2, -2 इंटू 1, दिस इज -2, -2 इंटू -2 विच इज 4, -2 इंटू 0 विच इज 0। मेरे ख्याल से ये वाले स्टेप्स अभी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों 3x क्या है? बेसिकली दो मैट्रिसेस का सम है। तो वो बच्चों दोनों मैट्रिसेस हम लिख देते हैं फटाक से। क्या आएंगी वो? -2 कितना हुआ? -4 हुआ। 1 -2 -1 हुआ। -1 प्लस 4 3 हुआ। और -1 प्लस 0 -1 हुआ। तो बच्चों यहाँ से आपका x निकल के आ गया, विच इज 1/3 टाइम्स -4 -1 3 -1। तो बच्चों बेसिकली आपका x तो निकल आ गया, लेकिन अगर हम x को और सही ढंग से लिखें तो बेसिकली ये बच्चों जो 1/3 है वो सारे एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों -4/3 -1/3 -1/3 एंड 1/3 इंटू 3 विच इज 1। तो बेटा अपना आंसर चेक करो, ये आंसर आ रहा है? यस सर। तो मुझे उस क्वेश्चन को उस मैथड से किया जा सकता था। एक मैथड नंबर 2 भी था, तो चलो हम लोग उसको आगे यूज कर लेंगे। अभी इस मैथड से आप क्वेश्चन कर लीजिए। लेकिन बच्चों एक बात क्लियर होनी चाहिए भाई, अपने आंसर भी जरूर चेक करते चले जाइएगा, क्योंकि आप किसी भी मेथड से करें आंसर आना चाहिए। देखो बच्चों आंसर आपके पास गिवन है, अगर आपके पास शीट भी है जो मैंने लास्ट टाइम पे शीट शेयर की थी, उसमें ये आंसर गिवन भी है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों अब देखना पड़ेगा कि आप कितना सीख पाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो प्यारे बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए मैट्रिसेस में कैसे करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ने आपने कभी भी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा है, तो अब आपको थोड़ा सा और भी ध्यान से देखना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए। और बच्चों ए क्या है वो आप देखिए जरा, और उसको 2 बार लिखिए। तो बच्चों ये आपका हो गया ए, और फिर ये हो गया बच्चों फिर ए। तो बच्चों ए स्क्वायर क्या हो गया? ए इंटू ए, तो ये हो गया 1 4 2 1 1 4 2 1। तो बच्चों अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट देखिए आपको किस तरह से लिखना होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको देखना पड़ेगा। ये बच्चों पहली मैट्रिक्स की रो लेनी होती है। तो बच्चों पहली मैट्रिक्स की रो क्या है, जिसमें एलिमेंट क्या है बच्चों? 1 और 4। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सारे बच्चे जितने भी जुड़े हैं, अगर वो मैट्रिसेस का कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से अब देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ये वाली रो लेनी पड़ेगी और ये दोनों कॉलम्स लेनी पड़ेगी। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस रो को फिक्स करेंगे और दोनों कॉलम में करेंगे। देखो इस रो को फिक्स करेंगे और दोनों कॉलम्स में करेंगे। तो पहले बच्चों देखो कैसे होगा। पहले क्या होगा? 1 × 1 प्लस 4 × 2। ये तो हो गया। तो चलो बच्चों उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आया 1 × 1 प्लस 4 × 2। फिर से देखो बच्चों 1 × 4 और 4 × 1। तो बच्चों आपने क्या किया था? इस वाली रो का इसमें कर दिया था। अब बच्चों इस वाली रो का इसमें करना है। तो कैसे करेंगे? 1 × 4 प्लस 4 × 1। सारे बच्चे भाई ध्यान से देखिए तो किस तरह से कर रहे हैं। बच्चों इस वाली रो का मैंने दोनों कॉलम्स में कर दिया, काम खत्म। अब बच्चों सिमिलरली आपको इस वाली रो का दोनों कॉलम्स में करना पड़ेगा। तो पहले हम इसमें करेंगे तो यहां लिखेंगे, फिर हम इसमें करेंगे इस वाली में तो यहां लिखेंगे। स्टार्ट करो। तो सबसे पहले बच्चों आएगा 2 × 1 प्लस 1 × 2। लिख दीजिए 2 × 1 प्लस 1 × 2। फिर से देखिए बच्चों, फिर 2 × 4 प्लस 1 × 1, 2 × 4 प्लस 1 × 1।
तो प्यारे बच्चों ये आपका ए स्क्वायर कैलकुलेट होकर के आने वाला है, जरा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा अभी भी। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 + 8, ये हो जाएगा 4 + 4, ये हो जाएगा बच्चों 2 + 2, और ये बच्चों हो जाएगा 8 + 1। तो बच्चों ये निकल करके क्या आएगा, जरा भाई सारे बच्चे ध्यान से देखें। ये बच्चों हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। तो प्यारे बच्चों ये आपकी ए स्क्वायर निकल के आया है। बच्चों आपको क्या निकालना है, फाइनली आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी सी। तो बच्चों ए स्क्वायर आपको क्लियर है ना, ए स्क्वायर भाई सभी को क्लियर है, मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया क्या है। लेकिन बच्चों बीसी आपको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको काम देते हैं करने का कि भाई मैंने जिस तरह से आपको ए स्क्वायर निकालना सिखाया ना, तो सबसे पहले अब आपको खुद से बी इंटू सी का प्रोडक्ट निकालना है। सारे बच्चे ये काम खुद से करेंगे, जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको प्रोडक्ट निकालना है। उस प्रोडक्ट का नाम है बी सी, बी और सी का प्रोडक्ट। तो बच्चों बी मैट्रिक्स क्या है वो स्क्रीन पे है आपके, -3 2 4 0, और सी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 2। तो प्यारे बच्चों अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपको हमें बताना है कि क्या है। So -3 क्या है, -3 4 4 0। एक सेकेंड बच्चों चेक करते हैं जरा रिजल्ट क्या है। सबसे पहले लिखेंगे आप -3 × 1 +2 × 0, फिर -3 × 0 +2 × 2। ये बच्चों सबसे पहले लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बच्चों 4 × 1 +0 × 0, फिर हो गया बच्चों 4 × 0 +0 × 2। उसके बाद बच्चों होंगे ये -3 + 2, ये हो गया बच्चों 4, ये हो गया 4, ये हो गया बच्चों 0। तो बच्चों फाइनली क्या आया जरा चेक करते हैं। फिर -3 + 0 होगा। -3 + 0 है, ओके। तो तो बच्चों ये आंसर आपका फिर फाइनली हो गया, जरा चेक करिए सबका आ रहा है। यस सर। ओके अब बच्चों आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है फाइनली दोनों का सम। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए ए स्क्वायर प्लस बी सी को निकालने के लिए। ए स्क्वायर प्लस बी सी, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो ए स्क्वायर क्या है 9 8 4 9, बी सी बच्चों अभी आपने निकाला है -3 4 4 0। दोनों का सम करेंगे बच्चों, 9 - 3 कितना आएगा 6 आएगा। 8 और 4 कितना हुआ 12 हुआ। 4 और 4 कितना हुआ 8 हुआ। 9 + 0 कितना हुआ 9 हुआ। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो बेटा ये चेक करो ये आंसर निकल के आया है। यस सर। इस आंसर को हम लोग वेरीफाई करेंगे अभी। 6 12 8 9, 6 12 8 9 बच्चों बिल्कुल सही आंसर आया। हम लोग की वर्किंग हर क्वेश्चन में एकदम सही चल रही है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर मैच कर रहे हैं। ओके बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है, जरा सारे बच्चे ध्यान देंगे कि अब कितना कर पा रहे हैं, जरा वहां पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको कुछ और बातें भी सीखने को मिलने वाली है। तो पहले बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या सीखने के लिए मिलेगा वो देना ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन है वो हम लोग दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं क्लियर होता है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा है x + y, यहाँ क्या लिखा है x - 4, यहाँ लिखा है -1 -2 2 2, और बच्चों यहाँ पे लिखा है -7 -11। तो तविशी सबसे पहले तुमको देखना होगा कि बेटा इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, ये वाली मैट्रिसेस। तो तविशी कहे कि सर इसमें जो है बेसिकली सर एक रो है और दो कॉलम है। तो सर सबसे पहले रो लिखते हैं।
और फिर कॉलम लिखते हैं। तो तविशी इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2x1, 2 रो 1 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2x2। भाई सारे बच्चों को यहां पर ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। सारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे भाई, आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो यहां बच्चों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है इसमें बच्चों, इसमें ये लिखा है 1 रो है और 2 कॉलम है। 1 रो 2 कॉलम है, तो बच्चों 1x2 होगा। तो ये भी बच्चों 1x2 था, 1 रो 2 कॉलम, दैट मीन्स 1x2। प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर आपके मैट्रिसेस के ऑर्डर बदल जाएं, तो सबसे पहले आपको 2x2 अगर है वो तो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी नई मैट्रिसेस आएगी तो आपको पहले उसका ऑर्डर समझना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि हर मल्टीप्लीकेशन को पॉसिबल है, तो सारे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए है। लेकिन जैसे ही आपके ऑर्डर बदल जाएंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होंगी, कोई और मैट्रिसेस आ जाएंगी जिनके ऑर्डर कुछ और होंगे, तो उनके मल्टीप्लीकेशन में आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे बच्चों इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तभी है जब इस मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो बच्चों इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है तविशी, 2, और इस मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो ध्यान से देखो बच्चों, पहली मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज की क्या है, बराबर है। बच्चों अगर पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो उसी केस में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर क्या आएगा, 1x2। मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर क्या आएगा, 1x2 आएगा। तो सारे बच्चों को ये बात समझनी होगी कि भैया अगर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल ऑर्डर क्या होगा, 1x2। लेकिन बच्चों ये तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू सेम, दैट मीन्स पहली मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो प्यारी बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक छोटी माला बना रहे हैं और उसके बाद एक बड़ी माला बन रही है। छोटी माला पॉसिबल है तभी बड़ी माला पहना रहे हैं, बड़ी माला का मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, 1x2। तो बच्चों यहाँ पर एक 1x2 की मैट्रिक्स बनेगी और इधर भी बच्चों 1x2 की मैट्रिक्स गिवन है, और वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। अगर इक्वल हो जाएंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो अब आप एक्स और वाई आसानी से निकाल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये जितनी भी कहानी बताई उससे यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक 1x2 मैट्रिक्स बनेगी, जिसे आपको बताना है कि वो क्या बन के आने वाली है। बच्चों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है भाई। नीचे तो कोई और रो है नहीं, तो इसी रो का करेंगे, एक बार इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे। फिर बच्चों क्या करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। यही तरीका है। तो करो बच्चों, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए भाई मल्टीप्लीकेशन। क्या आएगा सबसे पहले, -1 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स -x माइनस वाई, प्लस 2x माइनस 8, 2 टाइम्स x माइनस। फिर करो बच्चों -2 और 2 का, तो क्या आएगा, -2x माइनस 2y प्लस 2x माइनस 8। सारे बच्चे भाई ध्यान दें, इज इक्वल टू -7 माइनस 11। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दो, 2x माइनस एक्स एक्स हो गया, माइनस वाई हो गया, -8 हो गया। यहां बच्चों क्या आया, 2x से 2x कैंसिल हो गया। यहां बच्चों क्या आया, माइनस का 2y माइनस का 8। और बच्चों ये किसके बराबर है, -7 माइनस 11। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ये वैल्यू इसके बराबर करनी है, ये वैल्यू इसके बराबर करनी है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि भाई x माइनस वाई माइनस 8 किसके बराबर है, -7 के, और -2y माइनस 8 किसके बराबर है, -11 के। ये बच्चों दो इक्वेशंस हो गई, दो अननोन हो गए। तो तविशी अगर ध्यान से देखोगी तो -2y इज इक्वल टू -11 प्लस 8 हो जाएगा, और -2y इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, यानी y कितना आ गया, 3/2। और अगर y बचो 3/2 निकल करके आ गया है, तो बहुत ही जल्दी आपने सोच लिया कि x भी निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ से बच्चों x आ जाएगा 1 + 3/2, दिस इज 5/2। तो बच्चों यहाँ से x आ जाएगा 5/2 और वहां से y आ गया 3/2। तो तविशी बेटा ये क्वेश्चन तुम समझ पाई हो कैसे किया? यस सर। ओके, तो बच्चों आंसर फिर से मैच करते हैं, 5/2 एंड 3/2। चलिए बच्चों ये तो बहुत अच्छे से समझ गए। बच्चों अच्छे से समझने के बाद अगर आपने हो सकता है इस क्वेश्चन को समझने में ज्यादा समय दिया हो तो कोई बात नहीं, आप उसको घर पे करिएगा अगर आपने समझने में ज्यादा समय दे दिया है। अब आप ये फ्रेश क्वेश्चन ट्राई करिए। प्यारे बच्चों आपको ये फ्रेश क्वेश्चन ट्राई करना है, ये मैं आपको समय दूंगा करने के लिए, पहले आप इसको करिए फिर मैं इसको करूंगा। सर हो गया। हम्म, तो प्यारी बच्चों आपने क्वेश्चन काफी मन से किया है, लेकिन अब आपको पूरा सॉल्यूशन एक बार दोबारा समझना भी पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों अगर आपका ध्यान जाएगा तो यहाँ पे तो सीधा सीधा दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या है? एक रो दो कॉलम। और बच्चों इसका ऑर्डर क्या है? दो रो दो कॉलम। तो आप देखेंगे छोटी माला पहन ली तो बड़ी माला भी पहना सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1 × 2 बनेगा। ये दोनों सेम होने चाहिए और फिर ये एक ऑर्डर बन जाता है, तो 1 × 2 ऑर्डर है। तो एक रो दो कॉलम यानी कि 3x इंटू वन दैट मीन्स 3x प्लस 8 इंटू 3 24, 3x इंटू 4 दैट मीन्स 12x प्लस 8 7 जा 56।
प्यारे बच्चों भाई ध्यान से देखना पड़ेगा, मैंने अभी क्या किया है उन सब चीजों को ध्यान से देखिए। उसके बाद बच्चों -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या 3 कर दो, या -3 ही कर दो, बीच में प्लस का साइन लगा दो। तो -3 करोगे तो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा, -3 इंटू 2 -6, और -3 इंटू -7 +20। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और 5 2 जा 10 y हो गया। ठीक है, चलो बच्चों करो। ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 24 -6, 12x प्लस 56 प्लस 21 इज इक्वल टू 15 और 10। बच्चों ये कितना हो गया, 3x 24 -6 18, 12x 6 और 1 7 5 6 7, ये बच्चों हो गया 15, ये हो गया 10। तो बच्चों ये हो गया 3x प्लस 18, ये हो गया बच्चों 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 15, और ये हो गया बच्चों 12x प्लस 77 इज इक्वल टू 10। अब बच्चों ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी x आ गया बच्चों -1, x बच्चों -1 यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास y आ जाएगा। 7 में से 2 गए 5, 7 में से 1 गए 6 इज इक्वल टू 10 y, यानी y आ जाएगा बच्चों 65/10, यानी कि 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई 13/2। बेटा आंसर चेक करो, यही आंसर आ रहा है। यस। -1 and 3/2, -1 and 3/2, 3/2 नहीं है, 13/2 है क्या, चेक करें। हाँ 13/2 सही आंसर है, दोनों आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे चल रहा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे चल रही है, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है। इन सारी बातों को करने के लिए आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू सब कुछ समझाया जा रहा है, तो आपको समझना काफी आवश्यक है। इसके बाद बच्चों अभी हम लोग अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस फिर आपको भी करने हैं, क्योंकि शीट मैंने आपको पहले भी शेयर की हुई है। तो बच्चों 7th क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और फिर उसका आंसर मैच करना है। ये हो गया बच्चों 7th क्वेश्चन, जिसको मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैं आपका सीधा सीधा आंसर चेक करूंगा, तो आपको उसको ट्राई करना है।
सर हो गया। हाँ आंसर बताओ बेटा। मैट्रिक्स एम है 7/2 10/3। आंसर तो सही है। तो तुम कर ले रही हो क्वेश्चन फाइनली की डाउटफुल तो नहीं क्रिएट हो रही कि क्वेश्चन कर ही ना पाओ पता पड़ा। नहीं सर हो रहा है। तो ठीक है। तो तुम फिर एक काम करो ठीक उसके नीचे वाला भी करो। एट्थ वाला करो। एट्थ और नाइन्थ बहुत स्पीड से करो। करो जरा। सर हो गया। दोनों के। हाँ। ठीक है आंसर बताओ दोनों के। 8 का ABC है ना, तो A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू -2 और C इज इक्वल टू 4। ए। और नाइन्थ में भी ABC है, तो A इज इक्वल टू 32/3, B इज इक्वल टू 12 और C इज इक्वल टू 11/6। ओके। तो अभी हमने तुमको दो शीट्स और भेजी हैं वो भी तुमको ट्राई करनी होगी और इसमें भी ये इस शीट को भी कंप्लीट करना है। और फिर जो अभी मैंने तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लीनियर इक्वेशंस की जो शीट भेजी है लीनियर इन इक्वेशंस है इनइक्वालिटी वाली वो और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो दोनों शीट्स तुमको सही से कंप्लीट करनी है फिर उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। ये काम है तुम्हारे पास करने के लिए इसको करो आराम से क्लास ओवर कर रहे हैं बेटा। ठीक ठीक। थैंक यू सर। ओके बेटा।